आपको सीधे अहमदाबाद लिए चलते, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। निवेशकों को दिया है मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण। एमपी में निवेश की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीधी लाइव तस्वीरें आपको अहमदाबाद से दिखा रहे हैं। श्री ब्रिजमोहन चुरीपाल, चुरीपाल ग्रुप, श्री मनीष सिंह, कमिश्नर ऑफ पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, साथ में श्री अचल बकेरी, चेयरमैन CII गुजरात स्टेट काउंसिल एंड CMD सिम्फनी लिमिटेड, श्री चिंतन ठाकर वेल्सपन। आइए तालियों के साथ सम्मानीय अतिथियों का इस गरिमामय सभा में हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। जी, आप सभी को पुनः नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मध्य प्रदेश शासन इस प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रगति, अवसर और निरंतर विकास की इस शुभ शुरुआत हेतु मैं अत्यंत आदर के साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश एवं मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों को दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रित करती हूं। प्रभु के चरणों में यह वंदना और दीप की यह पावन ज्योति हमारे इस साझा संकल्प, समृद्धि और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। धन्यवाद सभी माननीय अतिथियों का। हमारे मध्य उपस्थित गरिमामय उपस्थिति हमारे इस आयोजन को भव्यता प्रदान करती है। मैं आदरपूर्वक विनती करती हूं श्री नीरज मंडलोई जी से कि वे हमारे माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का फूलों के गुच्छ के साथ स्वागत करें। मैं नीरज जी से विनती करूंगी कि वे हमारे साथ पधारे सभी उद्योगपतियों का भी स्वागत करें। अहमदाबाद से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया गया है। तो अहमदाबाद से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। एमपी में निवेश की अपार संभावनाओं पर चर्चा चल रही है। निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया है। तो गुजरात दौरे पर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया है। एमपी में निवेश संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। औद्योगिक समूह के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें अहमदाबाद से। Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. M. Selvendran, IAS, Principal Secretary, Department of Science and Technology, Government of Madhya Pradesh, Mr. Neeraj Mandloy, IAS, Additional Chief Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, Government of Madhya Pradesh, distinguished dignitaries on the days, my colleagues from industry, members of CII, and friends from Gujarat and Madhya Pradesh. A very warm welcome to all of you to this important interactive session on investment opportunities in Madhya Pradesh. It is a privilege for CII Gujarat State Council to partner with the government of Madhya Pradesh and MPIDC in hosting this dialogue here in Ahmedabad. Madhya Pradesh is truly the heart of incredible India. In recent years, its tourism story has been remarkable.
Domestic tourist arrivals have surged dramatically, reaching nearly 14 crores in 2025, placing the state amongst the top in destinations and outpacing traditional favorites such as Goa and Himachal in domestic footfall. Spiritual tourism at Ujjain, Omkareshwar, Chitrakoot, and for wildlife at Kana, Bandhavgarh, Pench, for heritage in Khajuraho, Mandu, and Sanchi, and emerging ecotourism and rural homestays are all witnessing strong growth. Improved connectivity, better infrastructure, and focused policy support are turning tourism into a powerful economic engine that creates jobs and supports local communities. For Gujarati entrepreneurs, hospitality, tourism infrastructure, and allied services present significant opportunities. Many of our fellow Gujaratis have already discovered that Madhya Pradesh feels like a second home. From Gujarat and Ahmedabad to Indore, Pithampur, and beyond, Gujarati industrialists have set up successful units in textiles, technical textiles, food processing, chemicals, engineering, renewable energy, and more. Recent investor meets in Gujarat have generated thousands of crores in proposals reflecting the trust and ease of doing business that investors experience. Common points shared by those who have established businesses are land and infrastructure with its ready available industrial land bank, developed parks, and improving logistics connectivity with its expressways and industrial corridors. Policy support, cost advantages, central location, and a very responsive administration have been frequently highlighted by members of industry. Madhya Pradesh today offers a compelling combination of policy stability, infrastructure push, abundant natural resources, and a growing skilled workforce. Whether in manufacturing, tourism and hospitality, renewable energy, textiles, or the emerging tech and electronics ecosystem, the opportunities are real and the timing is right. On behalf of CII Gujarat, I encourage all of you, especially our Gujarati industrialists, to explore these opportunities seriously. Once again, a very warm welcome to the Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, and the entire MP delegation. We look forward to a fruitful evening of dialogue and partnership. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your warm welcome address and the informative address as well. मध्य प्रदेश केवल भारत का हृदय स्थल ही नहीं, बल्कि असीम औद्योगिक संभावनाओं और तीव्र विकास का सशक्त केंद्र बनकर उभरा है। आइए एक विशेष ऑडियो विजुअल प्रस्तुति के माध्यम से मध्य प्रदेश की इस समृद्ध विकास यात्रा, उत्कृष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के असीम अवसरों को स्क्रीन पर देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द एवी फिल्म। If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first Global Skills Park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET
and many prestigious institutions near you. If you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease. If you see a defense hub emerging. If natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep. If you're awed by World Heritage Sites. Wildlife around you and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies, creating an ecosystem for the next industrial revolution. When you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India. आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का आमंत्रण दिया है। एमपी में निवेश संभावना पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अहमदाबाद से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सेल्वेंद्रन, सचिव जॉन किंग्सले, आयुक्त मनीष सिंह जनसंपर्क, हमारे एमडी चंद्रमौली शुक्ला जी, इस अवसर पर मौजूद इस सभागार में अलग अलग क्षेत्र की उद्योग और उद्योग जगत की महत्वपूर्ण हस्तियां, मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये परमात्मा की कृपा है। गुजरात आज से नहीं, भगवान कृष्ण के काल से, भले ही भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, बहुत बड़ा पराक्रम किया, उनका अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार की उनकी लीलाओं का वर्णन हम सब पढ़ते सुनते हैं, लेकिन जब तक वो द्वारकाधीश हुए ना उनको अच्छा लगा ना दुनिया को उनका वो रूप ध्यान में आया। तो गुजरात की धरती श्री वर्णन हम सब पढ़ते सुनते हैं, लेकिन जब तक वो द्वारकाधीश हुए ना उनको अच्छा लगा ना दुनिया को उनका वो रूप ध्यान में आया। तो गुजरात की धरती श्री लगाने वाली है, समृद्धि देने वाली है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और गुजरात के साथ संबंध सच में हमारे लिए और अलग अलग प्रकार से ध्यान में आते हैं। भारत के संबंध में भी महात्मा गांधी जी के समय से वर्तमान की देश की आजादी के लिए होने वाली उस समर में अहिंसा के मार्ग से चलकर अपनी गुजरात ने धाक भी बनाई, साख भी बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से आधुनिक भारत की नींव रखने का सुदृढ़ कदम उठाया गया और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी दुनिया देख रही भारत की तरफ नरेंद्र मोदी जी का देश हम सबको गौरवान्वित कर रहा है। और उसमें भी हमारे देश की पहचान समृद्धि के मार्ग पर चलने की, सुशासन के बलबूते पर हमारी सभी प्रकार की उद्योग निवेश संभावनाओं के आधार पर ठोस कदम उठाने के लिए और दुनिया के सामने बड़े से बड़े देश और बड़े से बड़े देश के नायक के सामने आंख में आंख मिलाकर के बात करने का मौका और हमको सबको 56 इंच का सीना बनाने का मौका देने का मौका भी भारत में मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है, माननीय अमित शाह जी के माध्यम से मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज के इस अवसर पर जब मैं गुजरात की तरफ देखता हूं तो मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के दो बेटे हैं। दोनों की समृद्धि का मार्ग मां नर्मदा के माध्यम से खुला है। नर्मदा जी के कारण से गुजरात के अंदर पानी की समस्या, पीने का पानी, खेतों में पानी और उद्योग के लिए जल, सभी प्रकार की अनुकूलता बनाने में बड़ा योगदान रहा। और इसमें भी हमारे मोदी जी ने सरदार सरोवर डैम के माध्यम से जो संकल्प लिया था, उस काल में उस परिस्थिति में बड़ी चुनौती भी थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है
जैसे उनके बारे में माना जाता है, असंभव काम मोदी जी के लिए सब संभव है और वो हम सब के लिए समृद्धि लेके आए। ऐसे में दो नर्मदा के पुत्र, मध्य प्रदेश भी गुजरात की तरह ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो ये मान के आया हूं कि दोनों राज्यों के बीच ये माननीय मोदी जी की शासनकाल की विशेषता है कि केंद्र के मार्गदर्शन में सभी राज्यों को समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए, परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए एक दूसरे का साथ दे करके सकारात्मक भाव से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, टूरिज्म सब सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए अनुकूलता बन रही है। तो आज कितना अच्छा लग रहा है। मैं अपने गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के साथ आपका एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए भी आया हूं कि आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश का आमंत्रण लेकर के आपके बीच में आया हूं, आपके लिए व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में। परमात्मा की दया से जन्म तो एक ही बार मिलता है, लेकिन जन्म के साथ ये भगवान की दया है जिनके सामने मैं बात कर रहा हूं। परमात्मा ने आपके माध्यम से जाने कितने लोगों के लिए भी रोजी रोटी का प्रबंधन करने का यश आपके हाथ में लिखा है। आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा करके अपनी परमात्मा की दया से यश की प्राप्ति तो करते ही, लेकिन कई जीवन में कई लोगों के चेहरे पे जो प्रसन्नता आती है उसका बड़ा योगदान आपके अपनी पुरुषार्थ से आता है, आपके पराक्रम से आता है। और ये पराक्रम के आधार पर हम जियो और जीने दो की संस्कृति को भी गौरवान्वित करते हैं। आज के इस मौके पर जब हमारे बीच में बात हो रही तो गुजरात के अंदर पेट्रोकेमिकल्स, रसायन, टेक्सटाइल, फार्मा, एनर्जी, हर सेक्टर में बहुत जबरदस्त संभावना है। और ऐसे सभी सेक्टर में गुजरात का टेक्सटाइल तो दुनिया में मिसाल है। और मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन और कपास के साथ साथ वस्त्र निर्माण के मामले में भी अभी बीते समय 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इसी गुजरात की बाउंड्री पर धार जिले के अंदर पीएम मित्र पार्क में सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन किया। और मध्य प्रदेश सरकार की, चंदन भाई हमारे सही कह रहे थे, चिंतन भाई, कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का विश्वास धीरे धीरे करके सभी निवेशकों में बना है। और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ एक 2000 एकड़ का बड़ा टेक्सटाइल पार्क, जिसका निर्माण का भूमि पूजन करने माननीय मोदी जी आए, और ये भी इतिहास बना है